हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं राज्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। जैसे हम लोग बात करेंगे कि कौन सा राज्य सबसे बड़ा है और कौन सा राज्य सबसे छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। साथ में हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि कौन सा ऐसे राज्य हैं जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो सटता है और कौन सा ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं सटता है। साथ में हम लोग बात करेंगे कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा रेखा पर स्थित है। तो आइए हम लोग इन सारे टॉपिकों पर धीरे धीरे करके बहुत ही आराम से बात करते हैं, समझते हुए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, देखो आप लोगों को क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में सभी राज्यों का लोकेशन बहुत बढ़िया से समझाए थे। हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर राज्य बोलते हैं, आप इस मैप में देखिएगा। देखिए, सबसे पहले पंजाब बताए थे, पंजाब के बाद राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, और ओडिशा के बाद वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। बाकी आपको एक ट्रिक बताए थे बहुत ही बेहतरीन, हरियाणा झाड़ के 36 रुपया देंगे गाना गाना, यानी हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, और कहाँ गाना गाना है, बीच में यानी मध्य प्रदेश। तो ये 20 राज्य हो गया। बाकी बचा 8 जो पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से हैं? असम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम। तो ये 8 राज्य हैं। तो इस प्रकार से सारे राज्यों को हम बताए थे आप लोगों को। देखिए, इसमें क्या है, अब देखिए जो राज्य हैं तो सब तो राज्य बराबर नहीं है, सब राज्य बराबर है, बताइए? नहीं है। तो नहीं है तो कोई तो ऐसा राज्य होगा जो सबसे बड़ा होगा। तो वही बात है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल माने एरिया, आप देखो तो एरिया के कोई देखो बहुत छोटा है, कोई बहुत छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बड़ा है। तो बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? आपको पता होगा, आप बचपन में पढ़े होंगे, छोटे जब बच्चे होंगे तब पढ़े होंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन है? राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन है? राजस्थान। लेकिन आप लोगों से पूछा जाए कि राजस्थान के बाद कौन है बड़ा, तो बताइए राजस्थान के बाद जो है वो कौन है बड़ा? आपको बताया, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के बाद आपको पक्का बता देता हूं कि आप लोगों को याद रहेगा। आप लोगों को क्या रहेगा? याद रहेगा। देखिए कौन होगा? मध्य प्रदेश। कौन होगा? मध्य प्रदेश। याद है? चलिए, उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद अगर पूछा जाए कि बताइए मध्य प्रदेश के बाद कौन सबसे बड़ा है, तो वो होगा महाराष्ट्र। कौन होगा? महाराष्ट्र। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि महाराष्ट्र के बाद कौन होगा, तो वो होगा यूपी। कौन होगा? यूपी। तो ये 4 राज्य जो हैं वो क्या है बाबू? सबसे बड़े राज्य हैं। पहला पोजीशन पर कौन आता है? राजस्थान आता है, दूसरा पोजीशन पर मध्य प्रदेश, और तीसरा पोजीशन पर महाराष्ट्र, और चौथा पोजीशन पर आता है यूपी। 5वां पोजीशन पर अब आता है गुजरात, लेकिन पहले कौन आता था? जम्मू कश्मीर। पहले 5वां पोजीशन पर आता था जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बता चुके हैं कि जम्मू कश्मीर बेचारा से क्या किया गया है, वहां से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और कहा गया है कि तू यूटी बन जाओ, केंद्र शासित प्रदेश। ओके, तो इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसके वजह से 5वां पोजीशन पर अब कौन आ गया? गुजरात आ गया। कौन आ गया? गुजरात। क्लियर यहां तक बात समझ में? तो सर ये इसको हम याद कैसे करेंगे? इसको क्या करेंगे? याद। हम समझ रहे हैं कि आप लोग ये उपेक्षा कर रहे हैं कि सर यहां पर एक ट्रिक बता दीजिए। बड़ा ही बेहतरीन ट्रिक लाए हैं, आओ आप लोग को ये ट्रिक जो है याद भी हो जाएगा। क्या भाई? राम जानते हैं? राम बहुत बड़ा राजा थे, महाराज थे। तो राम महाराज जन्मे कहां थे? यूपी में जन्मे थे। कहां जन्मे थे भाई? यूपी में। अयोध्या जानते हैं आप? राम जन्म भूमि कहां है? अयोध्या। और अयोध्या कहां है? यूपी में। इसलिए याद रखिएगा, राम महाराज यूपी में जन्मे। राम महाराज यूपी में जन्मे। बोलो बोलो बोलो, राम महाराज यूपी में जन्मे। क्या? राम महाराज यूपी में जन्मे। तो ध्यान रखिएगा, राम महाराज यूपी में जन्मे। तो देखो, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, महाराज से महाराष्ट्र, महाराज से महाराष्ट्र, महाराज से महाराष्ट्र, और यूपी से तो यूपी होगा ही। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? यस या नो, यस या नो लिखो।
राम महाराज यूपी में जन्मे, राम महाराज यूपी में जन्मे, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्यों का ट्रिक है। ओके, आगे है क्या भाई, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। अगर हम आपको कह दें कि ये 28 राज्यों में सबसे छोटा राज्य आप ढूंढिए, सबसे छोटा राज्य ढूंढिए, तो आप ढूंढना स्टार्ट करिएगा तो आप कहिएगा सिक्किम ने तो गोवा, सिक्किम ने तो गोवा। एक ये दोनों तो लगा तुम सबसे छोटा, ये दोनों में भी छोटा कौन है, गोवा। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा। तो जो सेकेंड छोटा है वो कौन है, सिक्किम। कौन है, सिक्किम। याद रखिएगा सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा। कौन है, गोवा। और सेकेंड लास्ट कौन है, तो वो है सिक्किम। कौन है, सिक्किम। तो ये बात समझ में आ गया, क्षेत्रफल वाला बात समझ में आ गया। आगे है जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य। तो कहेगा जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य, तो सर याद है बहुत ही सिंपल राज्य है सर, उत्तर प्रदेश। अभी चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, 10 मार्च को रिजल्ट है। तो भाई बताओ जनसंख्या के दृष्टि से बड़ा राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। एकदम खतरनाक तरीका से वहां पर जनसंख्या को क्या किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है। ठीक है, तो बताइए कि उस जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, लेकिन आपसे बोला जाए सेकेंड, तो सेकेंड कौन होगा, महाराष्ट्र। कौन होगा, महाराष्ट्र। और आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र के बाद कौन होगा, तो अपना बिहार। अपना बिहार। जनसंख्या बढ़ाने में बिहार पीछे नहीं खेबा हो, यानी बिहार जो है जनसंख्या बढ़ाने में भी क्या है, एकदम रेस में है। मतलब कुछ दिन के बाद उत्तर प्रदेश को भी पछाड़ सकता है। उसके बाद कौन है भाई, बंगाल है। कौन है, बंगाल। आप देखिएगा एजे बिहार, एजे बंगाल, एजे यूपी। अरे बात समझ रहे हैं, यहां पर लगता है कि मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति है वो बड़ा बेहतरीन है, इसके वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो बंगाल है। और बंगाल के बाद कौन है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कौन प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो याद रहेगा जनसंख्या के दृष्टि से 4 राज्य, कितने राज्य, 5 राज्य। कौन कौन भाई, तो पहले सर यूपी, यूपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कौन, बिहार, तीसरा पोजीशन पर। कितना पोजीशन पर, तीसरा पोजीशन पर। उसके बाद बंगाल, और बंगाल के बाद कौन, आंध्र प्रदेश। कौन, आंध्र प्रदेश। तो बोलिए ये चारों 5 समझ में आ गया। अब कहिए कि इसका एक ट्रिक है, बताइए। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। क्या है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। एक मान लीजिए कि एक बहू आई है, एक बहू आई है, तो बहू तो किसी का बीवी होता है। बहू जो होता है वो किसी ना किसी का तो बीवी होता है। तो मान लीजिए कि वो बीवी किसका है, उमा का। किसका है, उमा का। अरे बोलो क्या है, बीवी जो है क्या है, उमा का बीवी है। और वो क्या कर रही है कि ठीक से काम नहीं कर रही है, और काम कर रही है तो एकदम गड़बड़ा दे रही है। मान लीजिए खाना बनाने के लिए दिया गया तो मतलब हल्दी नहीं दी, या हल्दी दे दी तो ढेर से नहीं दी, समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से। तो उनका मम्मी, उमा के मम्मी बोल रहा है कि ए उमा, तोर बीबी, उमा बीवी अंधरा हो का, अंधरा हऊ का। समझे क्या बोला जा रहा है, उमा बीवी अंधरा हो का, बीवी अंधरा हो का। याद रखिएगा, उमा बीवी अंधरा हो का। ठीक याद रहेगा, बीवी, उमा बीवी अंधरा हो का, बीवी, उमा बीवी अंधरा हो का। याद रखिएगा, उमा बीवी अंधरा हो का। थोड़ा से याद रखिएगा, ऊ से उकोच होगा उत्तर प्रदेश, मां से क्या होगा, महाराष्ट्र, बी से क्या होगा, बिहार, बी से क्या होगा, बंगाल, और अंधरा से क्या होगा, आंध्र प्रदेश। 5 राज्य याद हो जाएगा। उमा बीबी तो अंधरा होका रे, हैं कुछ नहीं जाना, जैसे कि तैसे कम्मा कर दे हो, बिगाड़ दे हो, सब कम्मा के हैं, सिखाई ना है। ऐसे होता है कि नहीं, होता है देहात में। उमा बीवी अंधरा हो का, बीवी अंधरा हो का। तो याद रखिएगा, ऊ से उत्तर प्रदेश, मां से महाराष्ट्र, बी से बिहार, और बी से बंगाल, और अंधरा से आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा जनसंख्या के दृष्टि से बड़ा राज्य। ओके, आगे जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य वो कौन है भाई, सिक्किम है।
कौन है? सिक्किम। याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन है? सिक्किम। क्लियर? कौन है? सिक्किम। अगर सेकेंड लास्ट की बात करें तो मिजोरम। सेकेंड लास्ट की बात करें तो कौन होगा? मिजोरम। कौन होगा? मिजोरम। अरे बात समझ में आया? तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य, और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। अब देखो, सबका लोकेशन आपको बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश कहाँ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद कौन? महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, उसके बाद आप लोगों को आंध्र प्रदेश। सारा चीज आपको बताया गया है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब समझ लेते हैं कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, और मैप से हम लोग बढ़िया से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या। पहले तो ये बताओ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो देश से सट रहा हो, यानी वैसे राज्य जो किसी देश के सीमा से सट रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय। जैसे यहां पर देखो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का जो ये बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लाइन। ये क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लाइन। तो बताइएगा कि ऐसे कितने ऐसे राज्य हैं भारत के, यानी भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो देखो यहां पर अच्छा से याद रखिएगा, पहला 1 2 3, ये क्या सट रहा है कि नहीं पाकिस्तान से? बिल्कुल सट रहा है। तो 1 2 3, उसके बाद यहां देखिए 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, ये तो भूटान हो जाएगा, सिक्किम को कहते हैं 9 होगा। उसके बाद 10 11 12 13 14 15 और एक 16, जो असम भी यहां पर देखो सट रहा है, यहां पर भी सट रहा है। देखिए गौर से देखिए, टोटल कितने ऐसे राज्य हैं? 16 राज्य। कितने राज्य? 16 राज्य। आपको गौर से दिखाई दे रहा है 1 2 3, यानी पंजाब, राजस्थान, गुजरात। फिर कौन? हिमाचल प्रदेश, देखो सट रहा है थोड़ा सा। यहां पर कौन होगा? उत्तराखंड भी है, चाइना से सट रहा है। यूपी नेपाल से सट रहा है, बिहार नेपाल से सट रहा है, वेस्ट बंगाल नेपाल से सट रहा है, भूटान से सट रहा है, बांग्लादेश से सट रहा है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, यहां पर ये भी भूटान से सट रहा है, चीन से सट रहा है, और किससे सट रहा है? म्यांमार से। नागालैंड सट रहा है, मणिपुर सट रहा है, मिजोरम सट रहा है, सब किससे सट रहा है? म्यांमार से। त्रिपुरा सट रहा है बांग्लादेश से, मेघालय सट रहा है बांग्लादेश से। सट रहा है कि नहीं सट रहा है? तो हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं क्या कि 16 राज्य। कितने राज्य? 16 राज्य। यहां पर असम भी सट रहा है, असम देखो यहां पर सट रहा है, भूटान से सट रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 16 राज्य, कितने राज्य? 16 राज्य जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गया। आप लोगों का काम क्या है कि आप लोग अगर इस वीडियो को सीरियस से देखते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में इन सभी राज्यों का जो नाम है उसका पहला अक्षर लिख के कमेंट करके भेजना है। जैसे पंजाब का P, राजस्थान का R, गुजरात का G, इस प्रकार से आप लोग भेज सकते हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करने वाले राज्य, इसको हम कल ही बता चुके हैं, कल के वीडियो में हम बता चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ना साझा करने वाले मतलब वैसे राज्य जो अपने ही राज्यों से घिरे हुए, अपने ही राज्यों से घिरे हुए। साफा तो झलक रहा है, देख लो, अरे साफा झलक रहा है। ई सर, ई सर, ई सर, ई सर, ई सर। अच्छा सर, वही इलेक्ट्रिकवा सर। हरियाणा झाड़ के 36 रुपए देंगे, गाना गाना बीच में। तो कितने राज्य? 5 राज्य। कौन? हरियाणा, उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। याद है ना आप लोगों को? अरे याद है कि नहीं है? बोलो याद है कि नहीं है? यस होगा। हरियाणा, उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, उसके बाद तेलंगाना और कौन? मध्य प्रदेश। 5 ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए 3 देश से सटने वाला राज्य कितने हैं, यानी वैसे कितने राज्य हैं भारत के जो 3 देशों से सीमा साझा करता है? कितने देशों से? 3 देशों से। तो देखो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। इन्हें देखो भूटान से सट रहा है कि नहीं? अरे ये भूटान से सट रहा है कि नहीं? सट रहा है सर। उसके बाद ये चाइना से इतना दूर सट रहा है कि नहीं? ये चाइना से सट रहा है।
और ये इतना दूर कहाँ से सट रहा है, ये देखो म्यांमार का सीमा रेखा है, तो ये इतना दूर म्यांमार से सट रहा है, तो कितना हुआ, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद देखो अरुणाचल प्रदेश के बाद सिक्किम के, देखो सिक्किम नेपाल से सट रहा है, उसके बाद थोड़ा सा चाइना सट रहा है और फिर भूटान से सट रहा है। इन्हें नेपाल से सट रहा है, इन्हें भूटान से, और ऊपर किससे सट रहा है, इतना दूर किससे सट रहा है, चाइना से सट रहा है। तो याद रखिएगा कौन होगा, सिक्किम। कौन होगा, सिक्किम। कौन होगा, सिक्किम। और उसके बाद आप देखिएगा बांग्ला, ये वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है बांग्लादेश से सट रहा है कि नहीं, तो बांग्लादेश से सट रहा है और इसका सीमा रेखा यहां से, ये देखो नेपाल से भी सट जा रहा है, इतना दूर किससे सट रहा है, नेपाल से, और इतना दूर जो है ये किससे सट जाता है, भूटान से। तो वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल जो है वो भी किससे सीमा, माने 3 देशों से सीमा साझा करता है। वेस्ट बंगाल कहां से, नेपाल भी सटता है सर, बांग्लादेश से तो सटवे करता है और भूटान से सटवे करता है। तो कितने ऐसे राज्य हो गए बाबू, तो ऐसे राज्य हैं 3, यानी 3 देशों से, कितने देशों से, 3 देशों से सटने वाले जो राज्य हैं उनकी संख्या कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। अगर आपसे बोला जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले यूटी की संख्या कितना है, 2, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर और ये क्या है, लद्दाख, ये दोनों जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राज्य नहीं है। कोई दिक्कत, यहां तक आपको बात समझ में आया होगा। चलिए तो अब समझ लेते हैं तटीय सीमा वाला राज्य, यानी वैसे राज्य जिसका तट जो है, जो सीमा है वो तट वाला हो। देखिए गुजरात तट है, महाराष्ट्र का तट है, गोवा का तट है, कर्नाटक का तट है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, है कि नहीं, ये सब तटीय राज्य हैं। कौन से राज्य हैं, तटीय राज्य, यानी इनका जो सीमा रेखा है वो तट से मिला हुआ, यानी इनका सीमा रेखा तट ही है। तो याद रखिएगा तटीय सीमा रेखा वाला राज्य, तटीय सीमा वाला राज्य की संख्या कितना है, जोड़ के बता सकते हैं आप लोग। सारे बच्चे हमको कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से सीमा लगा रहा है, समुद्र का सीमा उनका है, यानी तट। तो बताइए कौन कौन है। देखो सर गुजरात है कि नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। क्या गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने राज्य, 9 राज्य। कितने राज्य, 9 राज्य। अरे 9 राज्य हैं कि नहीं, पहला तो यहां पर क्या हुआ, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और कौन सा होगा, वेस्ट बंगाल। ये कितने राज्य, 9 राज्य ऐसे हैं जो क्या करता है, तटीय सीमा लगाता है, तटीय सीमा लगाता है, यानी इनका सीमा जो है तटीय सीमा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसका जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होता है, तो वो कौन है, गुजरात। याद रखिएगा सर्वाधिक, सर्वाधिक तटीय रेखा वाला राज्य, रेखा वाला राज्य, सर्वाधिक लंबा तटीय सीमा किसका है भाई, तटीय सीमा किसका है, तो वो है, बोलो वाला राज्य कौन है, तो वो है गुजरात। याद रखिएगा सबसे लंबा तट जो है, सबसे लंबा तट जो है वो किसका है, गुजरात का, और सेकेंड यानी दूसरा सबसे लंबा तट किसका हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का। किसका होगा, आंध्र प्रदेश का। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा तट, सबसे छोटा तट, तटीय सीमा किसका है भाई, तो वो है गोवा का। सबसे छोटा तटीय सीमा किसका है, गोवा का। सबसे छोटा तटीय सीमा किसका है, गोवा का। तो आई होप ये वीडियो पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों के लिए यूजफुल भी हुआ, मतलब लगता होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आता है, आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीका से लगता है कि नहीं ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।